हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। देखो, ये जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हम लोग के आसपास के चीज़ों से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे बाकी सब टॉपिक होता है उसमें मैथमेटिकल टर्म सब आता है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो हम लोग के आसपास से चीज़ से जुड़ा है। ठीक है, मतलब कि बोला जाएगा कि कोई काम है, जैसे कुछ 5 स्टूडेंट है, उसको कितने तरीके से बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें आएगा वो हम लोग के आम लाइफ से, जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में आम दिन में हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ से रिलेटेड आएगा। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, ये टॉपिक जो है इसमें बस आपका एक ही चीज़ लगेगा और वो है आपका माइंड। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसमें कोई भी चीज़, कोई भी फंडामेंटल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस टॉपिक को कोई 9th क्लास का भी बच्चा पढ़ सकता है। इसमें कोई बेसिक चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस उसका माइंड अपने पास रखे तो वो स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ सकता है। ठीक है, और आप कितना भी अच्छे स्टूडेंट्स हो, माइंड अपने पास में नहीं रखोगे तो ये टॉपिक आपको बाउंस कर जाएगा। ठीक है, और बाद में चल के तो ये काफ़ी आपको दुख देने लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कंसेप्ट को समझो। ठीक है, जो कंसेप्ट बताया जाए वो चीज़ को समझो। इसमें आपको छापने या लिखने या रटने, ठीक है, ये सब कोई काम नहीं करेगा। आप कितना भी रट के चाहो कि इस टॉपिक को हम इस टॉपिक का क्वेश्चन बना लें तो नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, रटना तो इसमें काम ही नहीं आएगा। इसमें बस आपको समझना है हर एक चीज़। ठीक है, तो चलिए, भाषणबाजी बहुत हो गया, अब हम लोग शुरू करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो एक्चुअली अभी जितना भाषण मैं दे रहा था वो सब इंट्रोडक्शन ही था। ठीक है, एक बार उसको समराइज कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन ये है कि देखो, जितना अभी तक हम लोग टॉपिक देखे हैं मैक्सिमम में मैथमेटिकल टर्म ज़्यादा मिला है। इसमें हम लोग के आम टर्म मिलेगा। आम टर्म मतलब सिंपल टर्म। ठीक है, मतलब कि हम लोग जो यूज़ करते हैं डेली, हम लोग जो यूज़ करते हैं ये सब चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये सबसे पहले ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, दूसरा बोल सकते हो कि ये लॉजिकल टॉपिक है। ठीक है, लॉजिकल, फुल्ली लॉजिकल टॉपिक है ये। ठीक है, आपके पास लॉजिक नहीं है, माइंड नहीं है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ पे काम क्या नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई रटने वाला काम ये कोई यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान रखना है, रटना मना है। ठीक है, मना है। लो, पूरा हिंदी में लिख दिए, रटना मना है। मतलब यहाँ रटने वाला काम नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है तो समझना है। रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है। एक एक चीज़, छोटा से छोटा चीज़ को आप ध्यान से सोचोगे, अच्छे से ये करके तब ये करोगे। ठीक है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से क्रिएट होता है, अलग अलग टाइप से, अलग अलग हर एक चीज़ से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आप खेल रहे हो उसमें क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें उस बीच से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, आप खाना खा रहे हो, ठीक है, कुछ भी पबजी खेल रहे हो, कुछ भी देख कर रहे हो, उससे वो सब टॉपिक से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, सो ये थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, ये टॉपिक का एक और फायदा है, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लो तो आपको जो सोचने का ये चीज़ जो है वो आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मतलब थिंकिंग पावर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, कहा भी जाता है ये सब जितना हम लोग पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री, ये सब का मेन पर्पस यही है कि थिंकिंग पावर बढ़ाना। ठीक है, मेन पर्पस यही है, थिंकिंग पावर बढ़ाना। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब एक दूसरे टाइप से, मतलब एक कंपनी में काम करता है, वो एक दिन पूछा हमसे ऐसे ही मजाक मजाक में कि अच्छा ये सब जितना हम लोग पढ़े हैं, जितना साइन थीटा, कॉस थीटा, अल्फा बीटा गामा, जितना सब पढ़े हैं उसका यूज क्या है। यूज तो हमको कोई मिल ही नहीं रहा।
ठीक है, हम उतना मेहनत किए पढ़े, उसका यूज आजकल मतलब जनरल लाइफ में है ही नहीं। तो देखो, जितना भी आप पढ़ाई करते हो उसका यूज अगर डायरेक्टली देखा जाए तो डायरेक्टली दो ही फील्ड में है, एक टीचिंग और दूसरा रिसर्च। ठीक है, अगर आप टीचिंग में जाते हो या रिसर्च में जाते हो तो जो भी आप चीज पढ़े हो उसका डायरेक्टली यूज है। ठीक है, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो तो अगर टीचिंग में जाओगे, जैसे हमारे तरह टीचर अगर बनते हो, या रिसर्च में जाओगे तो इसका डायरेक्टली यूज है। ठीक है, मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आप पढ़े हो उसका डायरेक्टली यूज है, या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े उसका डायरेक्टली यूज करने को मिलेगा। लेकिन ये सब फील्ड को छोड़ के आप किसी अदर फील्ड में जाते हो तो इसका इनडायरेक्टली यूज है। ठीक है, अब देखो, आप ये जो पढ़ते हो ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन या कॉम्प्लेक्स नंबर या सीक्वेंस एंड सीरीज, कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो, ट्रिगोनोमेट्री या कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो वो एक क्राइटेरिया है, उसका मेन पर्पस है आपके थिंकिंग पावर को डेवलप करना। ठीक है, इसके माध्यम से आप अपना थिंकिंग पावर बढ़ाते हो और आपका थिंकिंग पावर बढ़ा लेते हो, ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाते हो। ठीक है, एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाते हो तो जैसे कोई कंपनी आपको हायर करेगा, ठीक है, कोई कंपनी आपको नौकरी देगा तो ये देखेगा कि अरे आपने तो मार्क्स काफी अच्छा लाया है, यानी आपका थिंकिंग पावर जरूर अच्छा होगा। ठीक है, तभी आप अच्छे से सोचे होंगे, अच्छे से एग्जाम लिखे होंगे, सब कुछ याद किए होंगे, सब कुछ अच्छे से मैनेज किए होंगे, तब जाके आपका अच्छा मार्क्स आया है। सो वो कंपनी सोचेगा कि नहीं, आप को अगर हम रखते हैं तो आप स्टूडेंट लाइफ में अच्छे थे तो हो सकता है कि मैं आपको रखूं, कंपनी वाला सोचेगा कि मैं आपको रखूं अपने यहाँ नौकरी पे तो आप यहाँ भी अच्छा करोगे। ठीक है, यहाँ भी सब कुछ याद रखोगे, सब कुछ अच्छे से करोगे, अच्छा डिसीजन लोगे, अच्छा से मैनेज करोगे। ठीक है, थिंकिंग पावर जो आप डेवलप किए हो उसका यूज करोगे। ठीक है, तो ये बाकी सब फील्ड में इसका इनडायरेक्टली यूज है। ठीक है, जितना आप मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, थीटा वीटा पढ़ते हो उसका बाकी अदर फील्ड में इनडायरेक्टली यूज है, और ये सब उसको बाकी अदर फील्ड को छोड़ दे, टीचिंग एंड रिसर्च, तो ही इसका डायरेक्टली यूज है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं कि मतलब ये सब पढ़ते हैं इसका क्या फायदा है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये सब का फायदा है कि आपका थिंकिंग पावर बढ़ाना, और उस थिंकिंग पावर से आपको, उस थिंकिंग पावर का यूज आप जाके जिस जॉब में जाते हो उस जॉब में करते हो। ठीक है, वैसे भी एक कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, तो यही क्राइटेरिया है। ठीक है, एक मतलब कि ये पढ़ाई एक क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया से आपको जज किया जाता है कि आप कैसे हो। वैसे तो ये इससे पूरा ओवरऑल जज नहीं किया जा सकता है कि आप कैसे हो, ठीक है, सिर्फ एक पढ़ाई से, लेकिन मैक्सिमम आपको जज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए तो मार्क्स भी देखा जाता है और इंटरव्यू भी तो होता है। कोई आप जॉब के लिए जाते हो तो वहां पे आपका इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू इसलिए होता है ताकि आपसे पूछा जाए, आपके बारे में जाना जाए। ठीक है, सब कुछ आपके बारे में जनरल चीजें जाना जाए कि आप बोलने में कैसे हो, काम कर सकते हो कि नहीं, या थिंकिंग कैसी है। ठीक है, अब बेसिक चीज क्या होती है, तो बेसिक चीज हो गया मार्क्स। ठीक है, तो इसलिए ये मार्क्स और ये सब पढ़ाई वढ़ाई का यही सब इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी लोग ये लॉजिक देते हैं तो आप उनको समझा सकते हो यह कह के, ठीक है, कि ये जितना भी पढ़ाई होता है, जितना भी चीजें होता है, उसका मेन पर्पस है थिंकिंग पावर को डेवलप करना। ठीक है, और ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इससे थिंकिंग पावर काफी ज्यादा डेवलप होगा। तो चलिए, हम लोग बहुत ज्यादा इस पे भाषणबाजी कर लिए, अब बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। एक आज हम लोग टर्म देखेंगे और वो टर्म का नाम है फैक्टोरियल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ते टाइम में, पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग जब तक पढ़ेंगे तब तक ये टर्म कम से कम 1000-2000 बार तो आ ही जाएगा। ठीक है, उससे भी ज्यादा आएगा, आप जितना क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा बार आएगा। तो सबसे पहले ये फैक्टोरियल क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। फैक्टोरियल किसको बोलते हैं तो देखते हैं। देखो, n कोई नंबर है, ठीक है, n मान लो कोई नंबर है जो कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, n अगर नेचुरल नंबर हो तो हम लोग यहां पे डिफाइन करने जा रहे हैं फैक्टोरियल n को। ठीक है,
फैक्टोरियल एन को हम लोग, एन यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, पहले ही मैंने बोल दिया एन होना चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए ये डिफिनीशन लिखना है, ठीक है। तो देखो इसको क्या बोलोगे, किसको बोलोगे फैक्टोरियल एन, इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो ध्यान से देखना। बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर एन इज डिनोटेड बाई, पहले डिनोट कर लेते हैं, डिनोटेड बाई ऐसे, दिस ऐसे लिखते हैं, या नहीं तो एन लिख के ऐसे दे देते हैं। ध्यान से देखना कैसे डिनोट करेंगे फैक्टोरियल एन को, तो ऐसे एक बनाते हैं और एन दे देते हैं, या नहीं तो एन लिखकर ऐसे हम लोग एक लाइन देते हैं और उसके नीचे एक छोटा सा बिंदु देते हैं, ठीक है। तो ऐसे या नहीं तो ऐसे, दोनों में से कैसे भी हम लिखेंगे तो वो फैक्टोरियल एन कहलाएगा। तो बोल रहे हैं कि फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर एन इज डिनोटेड बाय दिस और दिस एंड इज कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ध्यान से देखो क्या बोले, तो ये जो फैक्टोरियल एन है ये क्या है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं ऐसे या नहीं तो ऐसे, ठीक है। मतलब फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर एन इज डिनोटेड बाय दिस और दिस एंड इज कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो फैक्टोरियल, सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन इक्वल टू क्या बोलोगे, तो ये होगा कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट कहां तक, तो n-1 इंटू n कहां तक, n तक। मतलब फैक्टोरियल n का मतलब 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट। फैक्टोरियल n का मतलब 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट। अब कोई बोलेगा फैक्टोरियल मान लो 5 का मतलब क्या हुआ, तो 1 से 5 तक का प्रोडक्ट, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो इसका वैल्यू पूछा जाए क्या होगा फैक्टोरियल 5 का, तो पांचों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2, 2 3 जा 6, 6 से 4 जा 24 और 24 5 जा ये हो जाएगा 120। मतलब फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना, 120, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे बोला जाए फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से लेकर 4 तक का प्रोडक्ट, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या होगा, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या हो गया, तो ये हो गया 24। और भी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बोले फैक्टोरियल कुछ भी, फैक्टोरियल 1 पूछा जाए तो ये 1 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट यानी 1 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 मतलब 1 इंटू 2 मतलब 2 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी ये हो जाएगा 3 2 6 इंटू 1 6। कुछ भी फैक्टोरियल 6 बोला जाए मतलब होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब इसका वैल्यू पूछा जाए क्या होगा, तो यहां से यहां तक हम निकाले थे 120, याद करो फैक्टोरियल 5 के लिए लिखे थे ना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 120 आया था, और 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 720, ठीक है। मतलब फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720। कोई बोले फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब 1 से 100 तक का प्रोडक्ट, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट कहां तक, 100 तक, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ा आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो किसी भी नंबर जैसे फैक्टोरियल 15, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट कहां तक, 15 तक, ठीक है। इसका भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल चुका होगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है फैक्टोरियल। आगे हम लोग देखते हैं एक नोट। देखो अभी तक हम जितना भी फैक्टोरियल के बारे में पढ़े हैं, मतलब फैक्टोरियल के बारे में अभी हम क्या बोले हैं कि फैक्टोरियल n का मतलब 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट, फैक्टोरियल 5 मतलब 1 से 5 तक का प्रोडक्ट, ठीक है। तो वहां पे फैक्टोरियल के अंदर में नेचुरल नंबर यूज होता था, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर के लिए वो एग्जिस्ट करता था। लेकिन क्या सिर्फ फैक्टोरियल नेचुरल नंबर के लिए ही एग्जिस्ट करता है, तो नहीं, एक और नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है और वो है फैक्टोरियल 0।
फैक्टोरियल ऑफ 0 होता है 1। ठीक है, अब देखो ये डिफिनीशन से नहीं देखना, फैक्टोरियल 0 को डिफिनीशन से नहीं देखना कि 0 है तो 1 से लेके 0 तक का प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, इसको फिलहाल अभी याद रखना है, बाद में मतलब कि 2-3 क्लास के बाद इसका मैं प्रूफ भी दे दूंगा कि फैक्टोरियल 0 कैसे 1 होता है। अभी इसका मैं प्रूफ नहीं दे सकता क्योंकि अभी थोड़ा सा चीज और आपको पढ़ना है, उसके बाद इसका प्रूफ मिलेगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1, ये आप याद रखना बस। अब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट करेगा और 0 का फैक्टोरियल एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि 0 और नेचुरल नंबर को मिला दें तो फैक्टोरियल सिर्फ एग्जिस्ट करता है होल नंबर के लिए, 0 और नेचुरल नंबर सबको मिला के क्या होता है, होल नंबर होता है। तो हम लोग बोलेंगे दूसरा, नोट 1 ये हो गया। नोट 2 बोलेंगे कि फैक्टोरियल n एग्जिस्ट इफ n इज होल नंबर। ठीक है, बोल लेंगे फैक्टोरियल n एग्जिस्ट इफ n इज होल नंबर, बाकी किसी भी केस में फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे हम चलो तीसरा इसी पे बना देते हैं, बोलेंगे फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव नंबर, क्या बोलेंगे, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव नंबर नॉट एग्जिस्ट, मतलब किसी भी निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और किसी भी फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन पॉजिटिव भी हो लेकिन फ्रैक्शन हो तो उसका भी फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल -3 क्या होगा, तो आप बोलोगे नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर बोला जाए फैक्टोरियल ऑफ कुछ भी 3/2, तो देख रहे हो ये फ्रैक्शन है, तो ये भी बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट। या कोई भी निगेटिव में भी फ्रैक्शन ले लें, निगेटिव कैसा भी नंबर ले तो उसका फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब पॉजिटिव में फ्रैक्शन ले, ठीक है, फ्रैक्शन ले तो इसका फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंटीजर कोई ले लें पॉजिटिव में इंटीजर, तब इसका फैक्टोरियल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, निगेटिव में कुछ भी ले, निगेटिव में -3 लें चाहे -1/2 लें, ये सब नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किसका फैक्टोरियल एग्जिस्ट करेगा किसका नहीं करेगा। ठीक है, सीधे है, फैक्टोरियल n एग्जिस्ट तब करेगा जब n के जगह पे क्या हो, तो n के जगह पे होल नंबर हो। ठीक है, और होल नंबर आपको मालूम ही है 0, 1, 2, 3 ये सब। नेक्स्ट एक 5वां नोट, ये देखो चौथा था ना, 5वां नोट एक देखते हैं, 5 नंबर। बोलते हैं कि फैक्टोरियल n जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, n इंटू फैक्टोरियल n-1। ध्यान से देखना, फैक्टोरियल n को आप लिख सकते हो n इंटू फैक्टोरियल n-1। जैसे देखो फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ, 1 से n तक का प्रोडक्ट। इधर RHS में देखो क्या है, RHS में ये फैक्टोरियल n-1 है, मतलब 1 से n-1 तक का प्रोडक्ट, उसमें n मल्टीप्लाई हो गया तो RHS भी तो 1 से n तक का ही प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि 1 से n-1 तक का प्रोडक्ट ये रहा, ये ठीक है, ये लो हाईलाइट कर देते हैं, ये उसमें n मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पूरा 1 से n तक का प्रोडक्ट हो गया, तो इसको फैक्टोरियल n बोल सकते हैं, या फैक्टोरियल n के जगह पे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल भी साथ में देखते हैं, फैक्टोरियल 10 है तो आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू फैक्टोरियल 9। ठीक है, फैक्टोरियल 10 को आप लिख सकते हो 10 इंटू फैक्टोरियल 9। देखो क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 से 10 तक का प्रोडक्ट। इधर RHS में क्या है, ये देखो ये है 1 से 9 तक का प्रोडक्ट, उसमें 10 मल्टीप्लाई हो गया तो 1 से 10 तक का प्रोडक्ट ये भी तो हो गया, तो इसके बराबर क्यों नहीं होगा, इसके बराबर हो जाएगा। या इसी को आप बोल सकते हो, ये इसी को बोल सकते हो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। ध्यान से देखना, फैक्टोरियल 10 को आप लिख सकते हो 10 इंटू फैक्टोरियल 9, और इसी को आप ये भी लिख सकते हो जरूरत पड़े तो, मतलब फैक्टोरियल 10 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, या नहीं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। मतलब कम करते जाओ, ठीक है, जहां रुकना है वहां फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है, आप देख सकते हो ये फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या हुआ, तो 1 से 7 तक का प्रोडक्ट।
अब 1 से 7 तक के प्रोडक्ट में 8 9 10 मल्टीप्लाई हो गया तो टोटल ये 1 से 10 तक का प्रोडक्ट नहीं हो गया। अब 1 से 10 तक के ही प्रोडक्ट को तो फैक्टोरियल 10 बोलते हैं, तो फैक्टोरियल 10 के जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और आगे लिख सकते हैं, ठीक है। और भी आप चाहो तो आगे लिख सकते हो, मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ठीक है। लास्ट में जहां पे रुकना है वहां पे आपको फैक्टोरियल लगा देना पड़ेगा। तो यहां भी इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दो, फैक्टोरियल एन को एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1 लिखो, या एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 2 लिखो, या एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 3 लिखो, ठीक है। या और भी आगे बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमको किसी फैक्टोरियल को कम करना है तो हम लोग ऐसे करेंगे। जैसे देखो आपको चाहिए, जैसे बोले फाइंड फैक्टोरियल 100 बाई फैक्टोरियल 98, तो आप क्या करोगे, तो फैक्टोरियल 100 को लिख दो 100 इंटू 99 इंटू फैक्टोरियल 98। बोलो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। फैक्टोरियल 100 को आप 100 लिख दो, फिर एक और कम कर दो तो 99 लिख दो, और फिर फैक्टोरियल 98 पे जाके क्लोज कर दो। अब बाई में तो है फैक्टोरियल 98, अब आपको पता चल चुका होगा क्यों हम 98 पे क्लोज किए, क्योंकि 98 कट जाएगा और ये बच जाएगा कितना, तो 100 इंटू 99, तो ये बच जाएगा 9900, ठीक है। तो इसका वैल्यू आसानी से निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से बाई में हो तो हम लोग इसका वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। या कॉमन लेना हो, जैसे मान लो कि फैक्टोरियल 10 अब प्लस फैक्टोरियल 9 है, ठीक है। तो पूछा जाए इसमें क्या कॉमन होगा, ठीक है। तो अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ये फैक्टोरियल 10 को आप लिख सकते हो 10 इंटू फैक्टोरियल 9, अब प्लस में जो जैसे था वैसे रख दिए फैक्टोरियल 9। तो देखो आपको दिखने लगा कि क्या कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में, तो फैक्टोरियल 9 कॉमन है। फैक्टोरियल 9 कॉमन करोगे तो ये बच जाएगा 10 अब प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 9 इंटू 11, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसमें से आप कॉमन करने के लिए ये फैक्टोरियल 10 को एक कम कर सकते हो, मतलब 10 इंटू फैक्टोरियल 9 कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। देखो ये 5वां प्रॉपर्टीज था, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज नहीं नोट हम लोग लिख रहे हैं, तो नोट या प्रॉपर्टीज एक ही बात हुआ। तो अब देख रहे हैं नोट 5वां था ना, तो 6ठा होगा, ठीक है। नोट 5 था, अब ये होगा नोट 6। देखो 2 नंबर है, मान लो एक है m और दूसरा है n, तो मान लो m बड़ा है n से, 2 नंबर है m और n, और m बड़ा है n से, ठीक है। m बड़ा है n से, तो हम बोलेंगे LCM ऑफ फैक्टोरियल m एंड फैक्टोरियल n क्या होगा। तो देखो कौन बड़ा है m, तो बोल देंगे फैक्टोरियल m हो जाएगा इसका LCM। ध्यान से देखना, LCM ऑफ फैक्टोरियल m एंड फैक्टोरियल n क्या होगा, तो फैक्टोरियल m होगा, जो बड़ा होगा उसी का फैक्टोरियल LCM हो जाएगा। अब वही HCF बोला जाए, HCF ऑफ फैक्टोरियल m एंड फैक्टोरियल n, तो ये क्या होगा, तो छोटा वाला, देखो n छोटा है यहाँ पे, तो दोनों का HCF क्या होगा, तो दोनों का HCF हो जाएगा फैक्टोरियल n, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बोला जाए LCM ऑफ फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 4, LCM ऑफ फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 4 क्या होगा, तो देखेंगे बड़ा कौन है, तो फैक्टोरियल 5 बड़ा है, तो ये हो जाएगा LCM इसका, ठीक है। और HCF क्या होगा, HCF ऑफ फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 4 ये क्या होगा, तो छोटा वाला हो जाएगा, मतलब फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ठीक है। वही तीन ऐसे फैक्टोरियल हो, जैसे LCM ऑफ बोले फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9, इसका LCM क्या होगा, तो तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वो हो जाएगा, मतलब फैक्टोरियल 9। और इसी का HCF पूछा जाए, HCF ऑफ फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 9 ये क्या होगा, तो सबसे जो छोटा है वो हो जाएगा, तो सबसे छोटा क्या है, फैक्टोरियल 7 है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि ये कैसे हो गया LCM इतना और HCF इतना, ठीक है। तो एक चलो हम लोग देख लेते हैं, जैसे LCM ऑफ फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 4, ठीक है। LCM ऑफ फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 4, तो देखो
आपसे पूछा जाए एलसीएम ऑफ 4 and 8, तो आप क्या बोलते हो? 4 and 8, 4 का ही मल्टीपल 8 है, ठीक है, तो मल्टीपल ही दे, 4 का ही मल्टीपल दे, तो जो मल्टीपल जो सबसे बड़ा होगा वही एलसीएम हो जाएगा। मतलब 4 and 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। जैसे हम बोले एलसीएम ऑफ 4 and 12, तो 4 का ही मल्टीपल है 12, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 12 होगा। अगर हम बोले एलसीएम ऑफ कुछ भी दे, जैसे मान लो 5 and 10 दे, तो क्या बोलोगे? 10 होगा, ठीक है। मतलब 5 है और 5 into 2 है, ठीक है, 4 है 4 into 2 है, 4 है 4 into 3 है, तो इसका एलसीएम जो बड़ा है वही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 5 एक्चुअली में क्या होता है? तो फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो, एंड फैक्टोरियल 4। तो देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 4, ठीक है, यानी फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू फैक्टोरियल 4, मतलब फैक्टोरियल 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ फैक्टोरियल 4 है और यहाँ फैक्टोरियल 4 में 5 मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे दोनों का एलसीएम? तो ये वाला हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई वाला, यानी ये और ये, इसको डायरेक्टली फैक्टोरियल 5 बोल सकते हो, ठीक है। और वैसे ही जैसे एलसीएम 4 and 8 का एलसीएम 8 हुआ, और एचसीएफ बोले, ठीक है, यहाँ पे हम बोले एचसीएफ ऑफ 4 and 8, तो क्या होगा? छोटा वाला होगा, 4 होगा, ठीक है। समझ रहे हो ये बात कि नहीं? एचसीएफ ऑफ 4 and 8 ये ऐसा हम लिए हैं कि ये इसका मल्टीपल ये है, ठीक है। जैसे हम बोले एचसीएफ ऑफ 3 and 2, तो देखो ये दोनों एक दूसरे का कोई भी किसी का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तो इसका एचसीएफ ये दोनों में से कोई नहीं होगा, कुछ और होगा एचसीएफ, जैसे इसका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 3 and 6 दें तो उसका एचसीएफ 3 ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 and 8 दिए तो ये दोनों, ये इसका मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल 8 है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो छोटा वाला मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही इन द सेम वे हम लोग से पूछा जाए कि यहाँ पे बताओ कि एचसीएफ ऑफ फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 4 क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 4, ये दोनों का एचसीएफ, तो ये दोनों का एचसीएफ जो होगा वो होगा फैक्टोरियल 4, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 दोनों में है, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टोरियल 4 है। तो आई होप ये आप समझ चुके होंगे। वैसे भी एचसीएफ और एलसीएम आपको मालूम है, और मालूम है तो ये चीज़ भी आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसे बड़ा जो हो वो बड़ा जो है वो हो जाएगा एलसीएम, और छोटा वाला एचसीएफ हो जाएगा फैक्टोरियल में। 3 हो तो तीनों में जो सबसे बड़ा वो एलसीएम, तीनों में जो सबसे छोटा वो एचसीएफ। 4 हो तो चारों में जो सबसे बड़ा वो एलसीएम, चारों में जो सबसे छोटा वो एचसीएफ होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आई होप ये हम लोग जो नोट देखें यहाँ पे 6 नोट देखें, ये 6 नोट को आप याद रखोगे अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि इस पे क्वेश्चन कोई भी आए तो आपसे बन जाए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे, ठीक है। और ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, देखो बोल रहा है कि प्रूव दैट क्या, तो 1/9 प्लस 1/10 प्लस 1/11 का वैल्यू ये, ठीक है, आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे? तो प्रूफ करने के लिए आप जानते हो एलएचएस लेकर चलते हैं और आरएचएस मंगा देते हैं, तो एलएचएस हम भी लेकर चल रहे हैं, ये है 1/9, ठीक है। देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 9 ऐसे लिखा गया है, ऐसे, ठीक है, तो आप जैसे मन वैसे लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। मुझे ये लिखना ज़्यादा पसंद है, मतलब आदत बना हुआ है ये लिखने का, तो मैं यही लिखूंगा। वैसे बुक में ज़्यादातर ये लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कन्फ्यूज़न में नहीं रहना। तो ये 1/9 फिर 1/10 प्लस 1/11, ये हम लेकर चले एलएचएस। अब देखो ये तो सम है ना, सम है तो सम के लिए आप क्या करते हो, तो सम के लिए आप एलसीएम लेते हो। तो आपको अभी मैंने बताया कि फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 11 का एलसीएम क्या होगा,
तो जो सबसे बड़ा है वही एलसीएम हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 11 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखो जो मंगाना है आरएचएस में वो 22 में फैक्टोरियल 11 है और मेरा भी आना शुरू हो गया। ठीक है, तो देखो एक खुशी होता है, जो आरएचएस होता है वो आना शुरू हो जाता है स्टार्टिंग से ही, तो खुशी तो मिलता ही है ना, छोटा हो बड़ा हो खुशी तो खुशी होता है। ठीक है, तो चलो फैक्टोरियल 11 मिल गया एलसीएम। अब क्या करोगे, तो अब फैक्टोरियल 11 को डिवाइड करोगे फैक्टोरियल 9 से। ठीक है, फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 9। ठीक है, यही करते हो ना, इसको डिवाइड करते हो फैक्टोरियल 9 से, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11 को आप लिखोगे 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। देखो सारा प्रॉपर्टीज जितना मैंने बताया, सारा नोट जितना मैंने बताया वो सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है। तो फैक्टोरियल 11 को आप लिख दो 11 इंटू 10 इंटू 9 पे जाके स्टॉप कर दो। ठीक है, अब 22 में है क्या, तो फैक्टोरियल 9, तो इससे ये कटा और बच गया 11 इंटू 10 दैट इज 110। ठीक है, प्लस अब देखो अब क्या करोगे, तो फैक्टोरियल 11 को फैक्टोरियल 10 से डिवाइड करोगे, ये सब रफ वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो फैक्टोरियल 11 हो जाएगा 11 इंटू फैक्टोरियल 10, अब 22 में है फैक्टोरियल 10, तो ये दोनों कट गया और बच गया 11। 11 इंटू 1 11 ही होगा। ठीक है, 1 है तो जो आएगा वही लिखा जाएगा। और यहाँ पे फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 को डिवाइड करोगे तो 1 और 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो ये आ गया, तो नीचे में आ गया फैक्टोरियल 11 और ऊपर में क्या आया, तो ऊपर में आया 110 प्लस 11 121 प्लस 1 122। देखो आरएचएस जितना था उतना ही आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, हमको आरएचएस मिल गया। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और हम लोग इसको बना लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, अच्छा देखो इसमें थोड़ा सा कुछ छूट गया, बोलते हैं इफ इतना प्लस इतना इक्वल टू एक्स बाई फैक्टोरियल 8 देन फाइंड एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स फाइंड करना था वो छूट गया था, तो अभी मैंने लिख दिया। तो देखो एक्स फाइंड करना है, तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं ही सारा क्वेश्चन बनाऊं, आप भी इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बना सकते हो, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो बनाओ, अगर मन हो तो इस वीडियो को पॉज करके बना लो, क्योंकि अब क्लास में होते तो मैं सारा क्वेश्चन नहीं ना बताता, या मैं बताता भी तो मैं क्वेश्चन दे के थोड़ा देर वेट करता कि आप बनाओ। ठीक है, और मैं जाके सभी स्टूडेंट्स को चेक करता, लेकिन यहाँ तो ये ऑनलाइन में ये सब सुविधा है नहीं, तो ये सब कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे अपना ईमानदारी दिखाना है, जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको बनाना है। ठीक है, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि इफ 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 इक्वल टू एक्स बाई फैक्टोरियल 8 देन फाइंड एक्स। कैसे बनाओगे, तो इधर आप एलसीएम ले लो, फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 7 का एलसीएम होगा फैक्टोरियल 7 बड़ा वाला। अब देखो यहाँ पे एलसीएम हो गया फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 से डिवाइड करो फैक्टोरियल 7 को, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 6, तो ये आ जाएगा 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6, तो ये कट के आ गया 7। ठीक है, अब बिना लिखे आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, फैक्टोरियल 7 है फैक्टोरियल 6 है, तो आपको डायरेक्ट 7 पता होना चाहिए। तो चलो 7 आ गया, मतलब इसको फैक्टोरियल 6 से डिवाइड किए तो 7 आया, और 7 इंटू 1 7 प्लस ये देखो फैक्टोरियल 7 को फैक्टोरियल 7 से तो 1 ये आ गया। अब इधर आ गया x बाई फैक्टोरियल 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7 प्लस 1 8 बाई फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x बाई, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो इधर है फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 को आप लिख सकते हो 8 इंटू फैक्टोरियल 7। तो देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट गया और 8 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x का वैल्यू आ गया 8 इंटू 8 यानी कि 64। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 64, तो x का वैल्यू यहाँ पे निकालना था, इसका वैल्यू निकल गया 64। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। और ये रहा क्वेश्चन, बोल रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल। ये जो प्रोडक्ट गिवन है 1 2 3 4 मतलब 4 क्वेश्चन है यहाँ पे,
इसको आपको बदलना है कैसे, तो फैक्टोरियल के फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला क्या है, तो ये है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। देखो फैक्टोरियल के लिए क्या चाहिए, 1 से लेकर 10 तक होता तब ना फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखते, लेकिन यहां से 5 से शुरुआत हो रहा है। तो ऐसा करो, इसको आप अपने मन से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो। अब 5 6 7 8 9 10 ये तो है ही, देखो ये 5 के बाद से है, ये मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, तो इसको ऐसा कर दो, आप डिवाइड कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दो, तो इससे ये कट जाएगा और जो था पहले वही बच जाएगा। तो आप ऐसा तो कर ही सकते हो ना, पहले वाला मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब 1 से 4 तक का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर में और नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 से 10 तक का प्रोडक्ट यानी फैक्टोरियल 10, और नीचे में 1 से 4 तक का प्रोडक्ट यानी फैक्टोरियल 4। तो देखो ये जो प्रोडक्ट के फॉर्म में था ये अब फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा जा चुका है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, बोल रहा था ये प्रोडक्ट को फैक्टोरियल के फॉर्म में बदलने को, हमने बदल लिया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18, ठीक है। इसको बदलना है फैक्टोरियल के फॉर्म में। ध्यान से देखो कैसे बदलेंगे, तो ये 3 है, 3 को आप 3 इंटू 1 लिख सकते हो। 6 है तो 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हो। फिर 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हो। 12 को आप 3 इंटू 4 लिख सकते हो। 15 को आप 3 इंटू 5 लिख सकते हो और 18 को आप 3 इंटू 6 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये सारे 3 3 3 3 सारे 3 इंटू को बाहर निकालो, ठीक है। अब देखो बीच में प्लस नहीं है कि एक ही 3 बाहर निकलेगा, इंटू है बीच में, तो 3 इंटू 3 3 स्क्वायर इंटू 3 3 क्यू, फिर इंटू 3 3 का पावर 4 3 का पावर 5 3 का पावर 6, तो ये हो गया 3 का पावर 6। और बाकी जो बचा इसको एक साथ रखो, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, मतलब सबसे 3 3 3 3 बाहर निकाल दिए तो 3 का पावर 6 हो गया, और ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 3 का पावर 6, अब 1 से 6 तक का प्रोडक्ट होगा फैक्टोरियल 6। तो देखो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में था, अब फैक्टोरियल के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है n+1 n+2 n+3, ऐसे ही n+n यानी 2n है तो आप इसको n+n तो लिख ही सकते हो ना। तो n+1 n+2 होते होते n+n तक गया है। तो देखो इसको लिखते हैं हम लोग फैक्टोरियल के फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या था, तीसरा नंबर हम देखने जा रहे हैं, n+1 n+2 n+3 ऐसे ही डॉट डॉट 2n तक है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 1 से लेकर 2n तक का प्रोडक्ट होता तब फैक्टोरियल 2n लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे n+1 से स्टार्ट हो रहा, तो आप इसके पहले वाला अपने से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे डिवाइड कर दो। तो इधर वाला क्या करो, मल्टीप्लाई करो, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू n, ये अपने मन से मल्टीप्लाई किए। इसके बाद n+1 तो है ही, n+1 n+2 ये सब तो है ही, कहाँ तक, तो 2n तक, ठीक है। तो ये 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किए, तो नीचे भी करना पड़ेगा, यानी नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट n, ठीक है। तो 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए अपने मन से। तो ध्यान से देखो ऊपर में 1 2 3 4 n+1 n+2 डॉट डॉट 2n, मतलब 1 से 2n तक का प्रोडक्ट है, तो ये कहलाएगा फैक्टोरियल 2n। और नीचे में देखो 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट है, तो ये कहलाएगा फैक्टोरियल n। तो देख लो आंसर आ गया, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में था, अब ये फैक्टोरियल के फॉर्म में आ गया, और ये फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n लिखा जा चुका है, ठीक है। चलिए तो हम लोग काफ़ी आसानी से देख लिए ये तीसरे क्वेश्चन को भी, इसको हम लोग ये प्रोडक्ट के फॉर्म में था फैक्टोरियल के फॉर्म में बदल दिए। चलिए तो नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या था, तो ये था 1 3 5 7 9 ऐसे 2n-1 तक, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, ये है फोर्थ नंबर 1 3 5 7 9 ऐसे ही कहाँ तक, तो 2n-1 तक,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 1 है, फिर 2 नहीं है, 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 है, फिर 6 नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करो, यहाँ पे 1 है 2 नहीं है, तो 1 है तो 1 लिख दिए, 2 नहीं है तो 2 आप अपने मन से लिख दो, ठीक है। अब 3 है, फिर 4 नहीं है तो 4 अपने मन से लिख दो। ध्यान रखना है अपने मन से क्या क्या लिख रहे हैं, 2 लिखे, 4 लिखे, फिर 5 है, फिर 6 अपने मन से लिखो, 6 देखो अपने मन से लिखे, फिर 7, फिर 8 अपने मन से लिख दो, फिर 9 है ही, ऐसे ही करते करते 2n-1 और लास्ट में 2n अपने मन से लिख दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो अपने मन से लिखे हैं वो एक्स्ट्रा है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको उतना डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दो, क्या, तो 2, ठीक है, 2 अपने मन से लिखे थे ऊपर में, तो नीचे में भी लिख दिए, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ठीक है, और ऐसे ही कहाँ तक, तो 2n तक, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 ये सारा अपने मन से नीचे लिख दिए। अब देखो ऊपर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2n तक, मतलब 1 से 2n तक का प्रोडक्ट जो कि कहलाएगा फैक्टोरियल 2n, तो लिख दिए फैक्टोरियल 2n बाई, नीचे में देखो, नीचे में है 2, 4, 6, 8 ये सब है, तो 2 को आप जानते हो 2 × 1 लिख सकते हो, 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हो, 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हो, 8 को आप 2 × 4 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही डॉट डॉट 2n को आप लिख सकते हो 2 × n, ठीक है। तो अब देखो ऊपर में तो लिखा गया फैक्टोरियल 2n, नीचे में ये 2 × 2 × 2 × सभी से निकालो, तो 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ही n बार 2 है, तो सबको निकालोगे तो 2 का पावर n हो जाएगा, और बचेगा क्या, तो बचेगा 1 × 2 × 3 × 4 और ऐसे ही कहाँ तक, तो n तक, ये बच गया, ठीक है। और अब लिख दो इसको फैक्टोरियल 2n, ऊपर में फैक्टोरियल 2n जैसा था वैसे लिख दिए, और यहाँ 2 का पावर n और 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट n तक, तो 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट क्या होगा, फैक्टोरियल n। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में था और हम लोग इसको बदल दिए फैक्टोरियल के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे ही कहीं पे भी आएगा प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, उसको फैक्टोरियल के फॉर्म में बदलने को, तो आप आसानी से बदल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है प्रूफ दैट फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n प्लस 2 इक्वल टू दिस फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1, ठीक है। तो आप इसको बनाने के लिए LHS लेकर चलो, प्रूफ करना है तो LHS लेकर चलते हैं, RHS मंगा देंगे। तो LHS क्या है, LHS है फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 2, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप देखो जो इधर लाना है वैसे ही लिखो, फैक्टोरियल n प्लस 2 को आप लिख सकते हो 1 अप प्लस n प्लस 1, बोलो लिख सकते हो कि नहीं, 1 में या n प्लस 1 में 1 ऐड करोगे तो n प्लस 2 आ जाएगा, तो n प्लस 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो एक बार फैक्टोरियल n को 1 से मल्टीप्लाई करो तो फैक्टोरियल n, फिर एक बार फैक्टोरियल n को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, ठीक है। और ये क्या हुआ, तो फैक्टोरियल n, और ये देखो फैक्टोरियल n है, इसमें n प्लस 1 मल्टीप्लाई है, मतलब n तक फैक्टोरियल है। जैसे मान लो 100 फैक्टोरियल हो, उसमें 101 मल्टीप्लाई हो, तो आप इसको 101 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो 100 तक का प्रोडक्ट है, और उसमें 101 मल्टीप्लाई हो गया तो टोटल ये 101 तक का प्रोडक्ट हो गया, जो कि 101 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1, देख लो यही है ना RHS, फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1 हम लोग ये मंगा दिए। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो फैक्टोरियल से रिलेटेड आप आसानी से बना सकते हो। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा, बोल रहा है कि इफ फैक्टोरियल n प्लस 1 इक्वल टू 90 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है, देन फाइंड n का वैल्यू बताना है अगर फैक्टोरियल n प्लस 1 इक्वल टू 90 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 हो, ठीक है। कैसे बताएंगे सोचो, तो देखो ये है फैक्टोरियल n प्लस 1, इधर है फैक्टोरियल n माइनस 1, तो आप n प्लस 1 फैक्टोरियल को n माइनस 1 फैक्टोरियल के जैसा बना दो ताकि ये कट जाए,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, फैक्टोरियल n प्लस वन को आप लिख दो n प्लस वन इंटू एन इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इसको इतना लिख सकते हो, n प्लस वन लिखे, फिर n लिखे और फिर उससे एक कम का फैक्टोरियल लिख दिए। आई इक्वल टू में है 90 इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। तो देखो फैक्टोरियल n माइनस वन से फैक्टोरियल n माइनस वन कट गया, ठीक है, और हम लोग लिखे ही थे कटाने के लिए, मेन हमारा पर्पस यही था कि कट जाए। तो बचा इधर क्या, तो बचा इधर n प्लस वन इंटू एन, ठीक है, आई इक्वल टू 90। अब देखो इसको बनाने के लिए, तो देखो यहां पे अब तुम्हारे हाथ में दो उपाय हैं। एक तो आप इसको क्वाड्रेटिक बना लो, मतलब एन स्क्वायर प्लस एन, जैसे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन। और 90 को भी इधर लाओ तो माइनस 90 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो तो एन का वैल्यू आ जाएगा। या नहीं तो ऐसा करो आप डायरेक्टली, ये देखो एन जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर ही है, एन क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर में n प्लस वन एन माइनस वन ये सब आया है, तो फैक्टोरियल के अंदर में आया है तो ये नेचुरल नंबर ही हुआ होगा, ठीक है। वैसे नेचुरल नंबर में भी वन नहीं हुआ होगा, क्योंकि वन, हाँ वन हो सकता है, क्योंकि वन लोगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो देखो ये सब क्या है, ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर n है, अब फिर उससे एक बड़ा नेचुरल नंबर है, मतलब दोनों एक, मतलब एक लगातार, मतलब लगातार कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो इधर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, तो आप 90 को भी दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, ठीक है, ये लिखने से आपको ही आगे चल के सुविधा होगा, ठीक है। वैसे क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से भी आपको, आप इसको इधर है n प्लस वन इंटू एन, तो ये 90 को भी दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 90 को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 10 इंटू 9, ठीक है, 10 इंटू 9 क्या होगा, तो ये देखो दोनों कंजिक्यूटिव है, ये n मान लो तो ये n प्लस वन है, ठीक है। तो ऐसा लिखने के बाद आप अब इसको कंपेयर कर दो, मतलब इक्वेट कर दो, सिंपल, मतलब इधर छोटे वाले को इधर छोटे वाले से, या बड़े वाले को बड़े वाले से, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे छोटे वाला n है तो n इक्वल टू कितना कर दोगे, 9 कर दोगे, तो आ गया n का वैल्यू 9, n ही पूछ रहा था ना, तो n आ गया। वैसे कोई सोचे कि बड़े वाले को बड़े वाले से इक्वेट करेंगे, तो इधर बड़ा वाला जो है वो n प्लस वन है, इधर बड़ा वाला 10 है, तो 1 को उधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो n का वैल्यू 9 ही आएगा, ठीक है। यहाँ भी 9 आया था, यहाँ भी 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अगर इस क्वाड्रेटिक को कोई सॉल्व करेगा तो यहाँ पे n का एक वैल्यू 9 आएगा और n का एक और कुछ वैल्यू आएगा जो कि निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो निगेटिव तो लेना नहीं है, क्योंकि निगेटिव नंबर रखोगे तो ये फैक्टोरियल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बोल रहा था कि ये फैक्टोरियल 90 इंटू इतना फैक्टोरियल के बराबर है, तो n का वैल्यू निकालो, तो n का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन बनाने का एक ही प्रोसेस है कि इसको इसके जैसा बना देना है और कैंसिल कराते हुए फिर n का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। जैसे इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करो और उसके बाद मैं बनाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा, यहां पे भी बोल रहा है इफ फैक्टोरियल n प्लस टू इक्वल टू 16 टू फैक्टोरियल n माइनस वन देन फाइंड n, ठीक है। तो आप इसको पहले ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो, सोचो क्या आएगा। चलो मैं बनाता हूं इसको, इधर है फैक्टोरियल n प्लस टू, इधर है फैक्टोरियल n माइनस वन, तो n प्लस टू को n माइनस वन तक ले जाना है। कैसे ले जाओगे, तो आप लिख सकते हो n प्लस टू, n प्लस वन, फिर n और फैक्टोरियल n माइनस वन, ठीक है। मतलब फैक्टोरियल n प्लस टू को आप लिख सकते हो n प्लस टू, n प्लस वन, n और फैक्टोरियल n माइनस वन। इधर कितना है, तो इधर है 60 इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। तो देख लो ये फैक्टोरियल n माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस वन कट गया, और इधर क्या बचा, तो इधर बचा n प्लस टू, n प्लस वन और n, मतलब इधर तीन कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, n प्लस वन और n प्लस टू। तो ये 60 को भी आप वैसे ही लिखने का प्रयास करो, तीन कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिखने का प्रयास करो। देखो क्या लिख सकते हो,
5 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3। देखो इधर भी n+1 n+2 है, इधर भी 3 4 5 है। तो आप किसी को इक्वेट कर दो, मतलब सबसे छोटे वाले को सबसे छोटे वाले से, नहीं तो ये जो बीच में है n+1 उसको इधर वाले बीच से, या इधर का सबसे बड़ा को इधर के सबसे बड़े से, सेम आंसर आएगा, ठीक है। सबसे आसान है कि n को इक्वेट कर दो 3 से, तो n इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको n का वैल्यू निकल गया, n का वैल्यू पूछ रहा था, n का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो बहुत ही आसानी से। चलिए अब थोड़ा और हम लोग लेवल बढ़ाते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n-1 एंड इतना आर इन द रेशियो 44:3 देन फाइंड n का वैल्यू बताना है। अगर इस दोनों का रेशियो ये है 44:3 है तो कैसे बताओगे n का वैल्यू? सोचो, पहले ये जो बोल रहा है वो लिखो। बोल रहा है इसका और इसका रेशियो जो है वो है 44:3, तो लिखो रेशियो मतलब डिवीजन। तो ये फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2n-3। अब बाई लिखना है, तो बाई लिखना है तो आप इंटू लिख सकते हो। इंटू लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये आप जानते हो ना। कोई चीज़ जैसे a बाई बी, अब बाई सी बाई डी हो तो आप इसको क्या लिखोगे? a बाई बी इंटू डी बाई सी। तो इतना बाई इतना लिखना है तो डायरेक्ट इंटू कर दो और ये उल्टा कर दो, फैक्टोरियल 2 अब फैक्टोरियल n-2 और नीचे में चला जाएगा फैक्टोरियल n, ठीक है। और इसका रेशियो है 44:3। देख लो जो बोल रहा था वो हमने लिख दिया। बोल रहा था इसका और इसका रेशियो है 44:3, तो रेशियो का मतलब डिवाइड करना। इसको इससे डिवाइड किए तो इसको इससे डिवाइड करते तो सीधे हम लोग डिवीजन के बदले, ये डिवीजन के बदले मल्टीप्लिकेशन कर दिए, और मल्टीप्लिकेशन जैसे किए उल्टा हो जाएगा, c/d हो जाएगा d/c, ठीक है। अब बस कैंसिल करा देना है। कैसे कैंसिल कराना है? तो पहले उसके जैसा बनाओ फिर कैंसिल कराओ। यहाँ पे 2n है फैक्टोरियल में, यहाँ पे 2n-3 है, तो इसको कैंसिल कराने के लिए इसको आप लिख सकते हो 2n फिर 2n-1 2n-2 इंटू फैक्टोरियल 2n-3, ठीक है। अब फिर इधर है फैक्टोरियल 2, तो लिख दो फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल n-2 भी जैसे का तैसा लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है तो इसको आप 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो। क्यों लिखें? क्योंकि फैक्टोरियल 2 से कटाना है हमको। और फैक्टोरियल 2n-3 को ऐसे ही रहने दो, और फैक्टोरियल n को n-2 के जैसा बनाना है, तो इसको आप लिख सकते हो n-1 और फैक्टोरियल n-2। देख रहे हो ये प्रॉपर्टीज कितना ज़्यादा यूज हो रहा है। जो मैंने प्रॉपर्टीज बताया था उसमें का ये जो प्रॉपर्टीज है कम करने वाला, ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इसको तो याद कर ही लेना। और ये हो गया 44/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैंसिल करा दो, कौन किससे कैंसिल होगा? तो फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल 2n-3 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल n-2 से फैक्टोरियल n-2 कैंसिल, n से ये n कैंसिल, ठीक है। फिर ये 3 से देखो 3 भी कैंसिल, और भी देखो n-1 से 2n-2 2 टाइम्स कैंसिल होगा, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन करोगे तो n-1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो 2 से ये फिर 22 टाइम्स कैंसिल होगा, और फिर इस 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल होगा। देखो पूरा कैंसिल हो गया। थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन किससे कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो अब देखो अब बचा क्या? तो ऊपर में देखो सिर्फ 2n-1 बचा, ये 2n-1 सिर्फ बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया है। और नीचे में तो कुछ भी नहीं बचा, इधर में 11 बचा है, तो आप इसको लिख दो क्या? तो इधर 2n-1 इक्वल टू 11, तो 2n कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा 12, ठीक है। 1 उधर ऐड होगा तो 12, और इससे n का वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है। n का वैल्यू कितना आ गया? 6। तो n का वैल्यू ही फाइंड करना था। देखो वो पूछ रहा था फाइंड n, तो n का वैल्यू यहां पे निकल गया कितना? 6, ठीक है। चलिए
तो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग किए। ठीक है, आप भी ट्राई करते तो आपसे भी बन जाता। ठीक है, और नहीं भी बनता तो अब तो आप सीख गए ना इस टाइप का क्वेश्चन करने का, तो अब आगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको आप बना लेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन इसी फैक्टोरियल से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, ये देखो बोल रहा है प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, तो ये फैक्टोरियल n बाई इतना प्लस इतना इक्वल टू ये प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान से देखो और आप प्रयास करो प्रूफ करने का इसको। ठीक है, LHS लेकर चलो और RHS लाने का प्रयास करो, देखो आपसे आ रहा है या नहीं। चलो तो इसको मैं करता हूं, LHS लेकर चलते हैं। देखो यहां पे है n माइनस आर प्लस 1 जो कि लाना है इधर। ठीक है, उतना, और इधर r माइनस 1 है। ठीक है, r माइनस 1 है, r लाना है। इधर n माइनस आर है, n माइनस आर प्लस 1 लाना है। तो देखो थोड़ा सा अपने से कुछ काम करना पड़ेगा। यहां हम लोग क्या किए, फैक्टोरियल n और अपने मन से n माइनस आर प्लस 1 इंटू किए और अपने मन से n माइनस आर प्लस 1 डिवाइड कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस आर है और फैक्टोरियल r है। ठीक है, देखो कुछ नहीं किए हैं एक्स्ट्रा, हम लोग एक्स्ट्रा बस यही काम किए हैं, n माइनस आर प्लस 1 इंटू किए हैं और n माइनस आर प्लस 1 डिवाइड किए हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इंटू और डिवाइड कर सकते हैं, वो कट जाएगा आखिरकार। फिर देखो फिर क्या है, तो फिर है प्लस और फिर ऊपर में फैक्टोरियल n है। और देखो यहाँ पे अपने मन से r मल्टीप्लाई करूं और ये तो सही है, फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1, यहाँ पे r मल्टीप्लाई कर दूं और फैक्टोरियल r माइनस 1 तो यहाँ अवेलेबल है ही। देखो फैक्टोरियल r माइनस 1 अवेलेबल था, हम लोग यहाँ पे क्या किए एक्स्ट्रा, तो r ऊपर में और नीचे में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। चलो अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा, तो ऊपर में हो गया फैक्टोरियल n और n माइनस आर प्लस 1, अब नीचे में हो गया ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया क्या होगा, ये है फैक्टोरियल n माइनस आर, उसमें n माइनस आर के फैक्टोरियल में उससे एक बड़ा नंबर n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर में एक 1 ऐड कर दिए तो उससे एक बड़ा नंबर ऐड करेंगे तो इसी का फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 और फैक्टोरियल r। ठीक है, और इधर हो गया फैक्टोरियल n इंटू आर, अब बाई ये तो सही है फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1, और ये देखो r और फैक्टोरियल r माइनस 1, तो फैक्टोरियल r माइनस 1 में r मल्टीप्लाई होगा तो फैक्टोरियल r हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे फैक्टोरियल एलसीएम ले लो, तो दोनों जगह सेम ही है तो एलसीएम वही चीज आ जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। देखो यही चीज लाना है, r का फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो यही चीज एलसीएम आया। तो ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। ठीक है, क्योंकि जो लाना था वही चीज हमको आ रहा। ठीक है, तो खुशी तो होगी ही ना। चलो अब क्या करोगे, तो अब नीचे में ये चीज है, नीचे में ये चीज है, मतलब एलसीएम ले लिए ये दोनों का, तो दोनों सेम ही है तो इसका एलसीएम यही चीज आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1, यानी ये ऊपर में जो है वही चीज बच जाएगा, मतलब फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1, अब प्लस ये भी कट के 1 आएगा, मतलब यही चीज बचेगा, तो फैक्टोरियल n इंटू आर। ठीक है, अब देखो ऊपर में आप फैक्टोरियल n कॉमन कर सकते हो, नीचे में तो जैसे है वैसे ही लिख दो, n माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर, ये लिख दो। ऊपर में आप फैक्टोरियल n कॉमन कर लो तो बचेगा n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 अब प्लस r। ठीक है, प्लस r, तो देखो r से r कट जाएगा, ये माइनस आर प्लस आर कट गया और क्या बचेगा, तो n प्लस 1 बचेगा, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। ठीक है, अब बाई में जो था वही लिख दो। ठीक है, ये n माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r, तो देखो ये अब क्या हो जाएगा, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल n आप जानते हो क्या होता है, तो ये होता है फैक्टोरियल n प्लस 1। ठीक है, तो हमको चाहिए भी तो फैक्टोरियल n प्लस 1, तो आ गया फैक्टोरियल n प्लस 1 और नीचे में जितना चाहिए था वो आ गया। ठीक है, तो अब आप इसके बाद में जो होगा वो क्या होगा, वो RHS ही है। ठीक है, जगह नहीं है तो इसको इधर
तार जोड़ दिए, ठीक है, यही चीज मतलब RHS आ गया। इसके बाद अब जो आएगा वो RHS ही होगा, ठीक है। तो ये हम लोग LHS लेकर चले और RHS यहाँ पे मंगा दिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा। तो देखो हम लोग ये पूरा फैक्टोरियल के बारे में सिर्फ आज देखे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये एक बेसिक एक छोटा सा चीज है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा हमेशा आता रहता था, वैसे ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये फैक्टोरियल आएगा। और उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में देखे, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन किए, उसका कंसेप्ट देखे, उस पर नोट देखे। तो उसका कंसेप्ट और नोट याद रखना, और जितना हम लोग क्वेश्चन देखे उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। और मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप बना लेना खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप बनाना। ये लेवल 1 का क्वेश्चन, ठीक है। 1 का ये सब, इसका वैल्यू चाहिए, इसका भी वैल्यू निकालना है, फिर इसका LCM चाहिए, फिर प्रूफ करना है। यहाँ पे लगता है ये मैंने क्वेश्चन ये प्रूफ करा भी दिया है। फिर इसमें x का वैल्यू चाहिए, फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये, ठीक है। फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल। देखो जो क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ उसको भी आप ट्राई करो बनाने का, ठीक है, मतलब बिना देखे आप ट्राई करो बनाने का, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आप सीखे कि नहीं सीखे, ठीक है। मैंने तो बना दिया लेकिन आप सीखे, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सीखे कि नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट काम हुआ कि नहीं, ये ट्राई करने के लिए आप जो क्वेश्चन मैं बना दिया उसको भी आप बनाओ, ठीक है, तब पता चलेगा। तो ये 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको बनाना, ठीक है। नेक्स्ट पेज में है 9, 10, ठीक है, 11, 12 और 11 में 2 क्वेश्चन है। तो एक तो यही क्वेश्चन मैं बताया, ठीक है, अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया। 11 का 2, 11 का 1 अब बनाना, 12 बनाना, 10 बनाना, ये सब बनाना, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन टोटल है और 12 क्वेश्चन का टोटल इधर आंसर भी है। तो आंसर और क्वेश्चन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको बना लेना, ठीक है। ये RD शर्मा बुक का ये क्वेश्चन है। RD शर्मा में जो परमुटेशन टॉपिक है उस परमुटेशन टॉपिक का पहला एक्सरसाइज है, ठीक है। आई होप कि 14 पॉइंट होगा, ठीक है। एक बार मैं मिला लेता हूँ 14 एक्सरसाइज है कि नहीं, ठीक है। हाँ नहीं 14 नहीं, सॉरी 16 एक्सरसाइज है, 16.1 ये एक्सरसाइज है, ठीक है। 16.1 एक्सरसाइज है। तो वो एक्सरसाइज ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे और इसको आप बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखें परमुटेशन का एक छोटा सा टॉपिक जो था फैक्टोरियल n, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग पूरा देखें, एनालाइज किए, उस पर क्वेश्चन बनाए और मैं आपको उस पर क्वेश्चन भी दिया, उसको आप बनाओगे, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग फैक्टोरियल को कर लिए समाप्त। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी हम लोग करते हैं समाप्त यहीं पे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर परमुटेशन का ही एक अगला छोटा सा टॉपिक लेकर। तो आप पढ़ते रहिए, बनाते रहिए जो क्वेश्चन मिला है, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट डे।